बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं संचालक जी, सभी भक्तगण माता बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सत्य। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी, विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेत। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। यहाँ गोस्वामी सबसे पहले शब्द लेते हैं विषय, दूसरे नंबर पर करण, फिर देवता, उसके बाद आती है श्रेणी जीव। ये सब एक दूसरे से चेतनवान है। खुद की सामर्थ्य न जीव में है, न देवताओं में है, न इंद्रियों में है, न विषयों में। इनमें किसी में खुद की सामर्थ्य नहीं है जो चेतना से। ये शरीर मनुष्य का जड़ है, इंद्रियां ये सब जड़ हैं। उसकी चेतना से ये सब चेतनवान है। अभी यहाँ कहा गया था कि आत्मा का विवाह और परमात्मा से हो। तेजवीर मासाव के लिए कहा गया तो मासाव तुम्हारा ब्याह हो गया कि नहीं? अब तेजवीर मासाव से पूछ रहे हैं या आत्मा से पूछ रहे हैं? पहले तो पूछने का ही ढंग नहीं है कि हम बात किन से कर रहे हैं। यदि तेजवीर मासाव से पूछ रहे हैं तो इस शरीर का तो ब्याह हो गया। अब आप इसे हटा कैसे सकते हैं कि ब्याह नहीं हुआ? यदि ये पूछें कि आपका विवाह हो गया कि नहीं, तो फिर आप कौन है? और जो पूछ रहे हैं वो कौन है? पूछने वाला कौन है और जिसके से पूछ रहा है वह कौन है, ये तो पता नहीं। यहाँ आत्मा को और परमात्मा को दो स्थानों में कर दिया। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जब यही नहीं जाना कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, तो इसमें प्रश्न कैसे कर सकते हैं? कहीं की बात को लेकर के और कहीं पर रख देना, यह सत्संग की मर्यादा नहीं है। खुद तो जाना नहीं कि हम क्या हैं, अन्य को पूछते थे। जैसे कह रहे थे नाम रूप क्या है, तो नाम रूप किनका है? बात कौन कर रहा है? बात कौन कर रहा है? नाम रूप क्या है और किससे जानना है? ये बात कहाँ से मिलेगी? यह कभी नहीं देखा। यदि यह बात देखी गई होती तो सबसे पहले ये पता चलता मैं कौन हूँ। श्री विचार सागर में ये बताया
मिथ्या शिष्य को, मिथ्या आचार्य को, मिथ्या ग्रंथन से मिथ्या उपदेश। अब यहाँ ये सब मिथ्या ही मिथ्या है, तो क्या तो शिष्य है, क्या आचार्य है, क्या ग्रंथ है, और क्या फिर इस पे उपदेश है, किनको क्या है। पर ये सब क्यों है? कि सृष्टि की रचना है। श्री विचार चंदोदय में सबसे प्रथम कला में उपोदघात जो बताएगी, उसकी स्थिति को लेकर के मनुष्य पूछने को चलते हैं। अपनी जो मेन बात है, हम क्यों पूछ रहे हैं, उसे तो छुपा लेते हैं, वो काऊ को पता न चले, और पूछना शुरू कर देते हैं। जब तुम्हारी मेन बात छुपी ही है, खुद ही चोर हो, तो दूसरे को पता कैसे चलेगा? वह तो बात स्पष्ट करके चले, पूछनी चाहिए। चेतनवान कौन किससे कैसे होता है, इसकी स्थिति के लिए परमात्मा का जो प्रकाश इस आत्मा पर आता है, तो इस आत्मा से ये इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। इंद्रियां जब प्रकाशित होती हैं, तब ये विषय, जब तक विषय और इंद्रियां इन दोनों का आमना सामना नहीं होगा, तब तक न इंद्रिय इंद्रिय है और न विषय विषय। विषय और इंद्रियां ये कार्य कैसे करती हैं? जिसकी हमारे अंदर वासना बैठी हुई है। यदि वासना न हो तो फिर रज्जु में सर्प मंद अंधकार में दिखाई नहीं दे सकता। जैसे ये कहा जाता है, मंद अंधकार में रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और वह सर्प दिखाई दे रहा है। सर्प उसी को दिखाई देगा जिसने पहले कभी सर्प देखा हो। यदि किसी ने सर्प नहीं देखा है तो उस रस्सी के टुकड़े में सर्प नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई वासना है ही नहीं हो सकी। जिसके अंदर पहले से वासना है उसको वही चीज दिखाई देगी। यह विचार चंदोदय में स्पष्ट करके बताया। एक ही चीज को चार व्यक्ति और चार तरह से देख रहे हैं मंद अंधकार में। एक ने कहा कि यह सर्प पड़ा है, एक ने कहा नहीं सर्प नहीं है, पानी की लकीर है। जैसे पहले कुआओं से बाल्टी भर के पानी की ले जाते, उसमें छेद हो जाता तो पानी की वो लकीर सी बनती जाती जमीन पर। तो कहने लगा कि नहीं पानी की लकीर है ये टेढ़ी में। एक व्यक्ति ने कहा नहीं ये नहीं। उसने नदिया के पार पे जा कर के वहाँ देखा, जब पानी सूख जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। तो उसने कहा ये वो दरार, मिट्टी चटक जाती है, मिट्टी चटक के दरार सी हो जाती है। पानी। तो जिसके अंदर जैसी जैसी वासना भरी हुई है उसको वो वैसा ही दिखाई दे रहा है, दूसरी चीज दिखाई नहीं दे सकती। जैसे एक बार सत्संग में ही और ये बात कही गई कि एक संत ऐसे थे, वह प्रवचन करने आते थे, उनकी बिल्ली एक पड़ी हुई थी। बिल्ली को सामने बैठा देते, उसके ऊपर दीपक जला करके सिर पर रख देते और 4-5 घंटे सत्संग बोलते और बिल्ली ऐसे ही बैठी रहती। अब लोग आश्चर्य में आ गए कि देखो ये कितने बड़े संत हैं, इन्होंने तो पशु को पढ़ा करके इतना कर दिया कि शांत बैठी रहती है। जितने यहाँ सत्संग में लोग आए हैं और ये नहीं पढ़ पा रहे। बिल्ली तो पढ़ गई पर ये संत सज्जन यहाँ जितने हैं ये नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे की अपनी अपनी चर्चा में लगे रहते हैं।
अपनी बात कही और बस नंबर छुट्टी हो, अब हम बात नहीं लगेंगे। अब काय को सुनना है तुम्हारी काहू की? कोई किसी की नहीं सुनता। तो ये बिल्ली जो पशु है, इसको इन्होंने पढ़ा करके इतना कर दिया। ऐसी चर्चा जब अधिक होने लगी तो वो बात पहुंच गई बाबा राम की पर। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत कह रहे हो तुम, पशु को भी पढ़ने वाले। अरे मनुष्य पढ़ते हैं, पशु कैसे पढ़ जाएंगे? अरे बाबा हम देख के आ रहे हैं। क्या अच्छा तो आज हम चलेंगे। बाबा आए तो बाबा इंतजाम कर लाए, आए के सामने बैठ गए। संत आए और बिल्ली सामने आके बैठ गई। दीपक जरा सिर पर रख के दो और बिल्ली बैठी है। हमने की देखो बाबा, हमने कही सही बात है, बैठी आ रहा हूँ कि हाँ देखते रहो। जैसे प्रवचन शुरू हो और सब लोग लीन भय में, तो मैंने मुष्टि जेब में ते निकाली और नौकर के चुपचाप रख के ली। और जैसे बिल्ली की निगाह पड़ी, मुष्टि है वो भाजी झपटा दे के बिल्ली उठा के जेब में रखे। वो भाजी से बाबा कोई आवाज बंद। अब सब लोग बोले कि बाबा सत्संग हो, तुम्हारी बिल्ली भाजी की कैसी पड़ी तू? बाबा बोले नहीं, इनको यहाँ से हटाओ बाबा राम बल को। अरे कहीं ने क्या करो है? कहना ही नहीं जानते, हटा। अब सत्संग नहीं होगा जे रंगे तब। अब सब लोगों की निगाह संत पे तो हट गई, बाबा पे लग गई कि वो नहीं योग्य तो जे हैं। इन्हें पढ़ी पढ़ाई बिल्ली और भजाई दी।